हेलो फ्रेंड्स टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। और आज हम पढ़ने वाले ऑब्लिक एसिम्प्टोट। इससे पहले हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट किसे बोलते हैं और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाए थे। तो चलिए अभी हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स पढ़ते हैं। मैं बता देती हूँ कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता क्या है। ऑब्लिक एसिम्प्टोट हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि हमें एक गिवन कर्व होता है, एनीथिंग कुछ भी हमें गिवन कर्व हो, सपोज कि हमारा गिवन कर्व हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल हमें एसिम्प्टोट मिल रहा था। अगर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट ना मिले तो हमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट मिलता है। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट किसे बोलते हैं? देयर आर मेनी curves having asymptotes which are not parallel to either axis. Such asymptotes are generally called inclined asymptote. ओके, जो हमें गिवन कर्व होगा उससे अगर हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट ना मिले, देन अगर मैं बताती हूँ, अगर सपोज कि हमारा गिवन कर्व है, और ये कर्व कुछ इस टाइप से उसे टच कर रहा है, कुछ इस टाइप से, मतलब इन्फिनिटी पे टच करेगा लेकिन ये कर्व हमारा इन्फानाइट से आ रहा है और ये हमें इन्फिनिटी पे ये कर्व को अगर टच करे तो इसे कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। या फिर देखो ऐसे, ये हमारा कर्व है कुछ इस टाइप्स में और ये कर्व को कुछ इस टाइप्स में हमें कट कर रहा है। देखो आप, ये ऑरिजिन से या फिर उस साइड से कहीं से भी जा करके कर्व को इन्फिनिटी पर टच करेगा। तो ये भी हमारा वो ऑब्लिक एसिम्प्टोट जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल ना हो, उसके बाद छोड़ दे करके कोई सा भी किसी टाइप्स का भी एसिम्प्टोट मिले तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालते कैसे हैं, देखिए ऑब्लिक एसिम्प्टोट हमें कैसे मिलता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें एसिम्प्टोट कैसे मिलता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y बाई एक्स, और c क्या है हमारा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स। ओके, ये हमारा m हुआ। ये दोनों का वैल्यू फाइंड करके अगर हम ये इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा ऑब्लिक एसिम्प्टोट मिल जाएगा। हमने इससे पहले पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो वो हम कैसे फाइंड करते थे आपको याद है? अगर आपने नहीं देखा तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके आप देख लीजिए। मैं आपको फिर से थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, लेकिन सारा कुछ एक्सप्लेन तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, देख लो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पहला वाला वीडियो पहले देख लो, फिर ये वाला देखना। अगर हम x को प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवाते हैं, देन y की वैल्यू हमें फाइनाइट मिलती तो इसे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बोलते थे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, और अगर y को प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करवा दे, देन हमें x अगर फाइनाइट मिले
तो हम क्या बोलते थे सर, वर्टिकल एसिम्टोट, और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो रहा था। अच्छा, अगर अभी देखो आपको आपको बोला गया फाइंड एसिम्टोट, तो आप कैसे जानोगे कि आपको पैरेलल एसिम्टोट फाइंड करना है या फिर ऑब्लिक एसिम्टोट फाइंड करना है? तो अगर हमें देखो कि अगर हमें यहाँ पे दिया y को अगर हम प्लस माइनस से इन्फिनिटी पे टर्न करोगे, देन x हमें फाइनाइट मिले तो हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल एसिम्टोट। अगर x की फाइनाइट वैल्यू के लिए, अगर हम उल्टा देखें मतलब ऑब्लिक एसिम्टोट कैसे मिलेगा, अगर x की कोई फाइनाइट वैल्यू के लिए y हमारा इन्फिनिटी पे टेंड ना करे, y does not tending to infinity when we put any finite value of x, ओके। x की कोई भी फाइनाइट वैल्यू के लिए y हमारा इन्फिनिटी पे टेंड ना करे तो हम उसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक एसिम्टोट, ओके। देखो अगर आपको एक गिवन इक्वेशन है कि फाइंड एसिम्टोट, ओके, और हमें गिवन कर्व y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ओके। तो देखो x को हम अगर फाइनाइट वैल्यू, x को अगर हम फाइनाइट वैल्यू पुट करें, हमने क्या देखा y, अगर हम x की वैल्यू फाइनाइट पुट करें तो e टू द पावर समथिंग फाइनाइट वैल्यू, तो हमें y भी फाइनाइट वैल्यू मिल रहा, तो ये क्या होगा हमारा ऑब्लिक एसिम्टोट। और सॉल्यूशन देखो, अगर हम y x फाइनाइट पुट करें, x फाइनाइट, देन हमें क्या मिला, y हमें फाइनाइट मिलना, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्लिक एसिम्टोट, ओके। देखो तो ऑब्लिक एसिम्टोट हमें मिलता कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमने m का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y बाई एक्स, तो y हमारा क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, y हुआ हमारा e टू द पावर x बाई एक्स, और ये देखो अगर हम इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो हमने एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा था, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर x बाई 1, अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दे तो हमें इन्फिनिटी मिला, ये कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, y इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी हमें मिला तो यहाँ पे हम ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या, ये एसिम्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑब्लिक एसिम्टोट, ओके। तो हमें यहाँ पे ऑब्लिक एसिम्टोट नहीं मिलेगा। मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बताती हूँ, हमें कहा गया है फाइंड एसिम्टोट, हमें इक्वेशन दिया y इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। तो सोल्यूशन देखो आप, y इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे हमारा y का टर्म है एंड देन यहाँ पे भी y का टर्म है। हाईएस्ट देखिए इसका पावर 3 है और इसका ही पावर अगर 2 और ये वहाँ पे 1 मिला दे तो इसका ही पावर हमें 3 मिलेगा, तो हम इसे अरेंज कर सकते हैं, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2y स्क्वायर, देन ये सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन, देन प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखना हाईएस्ट पावर, जैसे कि हमारा यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, देखो यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर 3 है और इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो लिख सकते हैं हम द कॉफिशिएंट ऑफ
the coefficient of highest power of y cube is 1 मिला। तो अगर हमें कॉफिशिएंट यानी कांस्टेंट मिले तो हमें एसिम्प्टोट नहीं मिलता है, मतलब पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं मिलता। तो देयर इज नो पैरेलल एसिम्प्टोट there is no asymptote parallel to x axis। ओके, वैसे ही हम लोग देखेंगे x का हाईएस्ट पावर कितना है। x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो उसका कॉफिशिएंट क्या है y है, तो हम लिख सकते हैं द कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर इज -y इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 इज पैरेलल एसिम्प्टोट टू y एक्सिस। y क्यूब का कॉफिशिएंट लिया तो y एक्सिस के अबाउट पैरेलल होगा। सॉरी, मैंने थोड़ा रॉन्ग कर दिया। और अगर x का हाईएस्ट ऑर्डर कॉफिशिएंट लेंगे तो वो x एक्सिस के अबाउट एसिम्प्टोट बनेगा। मतलब कि अगर y क्यूब का कॉफिशिएंट हमने लिया, जो अगर उसका कॉफिशिएंट जो भी आए तो वो हमारा y एक्सिस के अबाउट एसिम्प्टोट बनेगा। देन हाईएस्ट पावर ऑफ x लेंगे तो हमें जो भी कॉफिशिएंट मिलेगा वो x एक्सिस के अबाउट हमारा एसिम्प्टोट बनेगा। तो अब हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू हम m पुट कर देंगे। कौन, ये इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हमें थर्ड ऑर्डर के क्या क्या मिल रहा है, हमें m क्यूब। अगर यहाँ पे देखा जाए हमें थर्ड ऑर्डर का ये और ये मिल रहा है, तो हमें क्या मिला, तो उसे हम 5-3m लिखते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा थर्ड ऑर्डर का है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है। तो देखो यहाँ पे 5-3m हमें क्या मिला, m क्यूब माइनस m, और 5-2m हमें क्या मिला, -2m स्क्वायर, और 5-1m हमें मिला ओनली m। इसका ऑर्डर 0 है तो उसे लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस हमें 1 डिग्री ऑर्डर तक का ही लिखते हैं। तो चलिए उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट 5-3m हमें मिला है उसे इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ओके, तो 5-3m हमें क्या मिला, m क्यूब माइनस m इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो अगर m कॉमन ले लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, m इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 मिला। हमें यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट रूट मिले। अगर एसिम्प्टोट में हमें 3 डिस्टिंक्ट रूट मिले या फिर इक्वल रूट्स मिले, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अगर हमें डिस्टिंक्ट रूट मिले तो हमें क्या करना है, तो हमें ये डिस्टिंक्ट मिला। तो अगर व्हेन m इक्वल टू 0, तो हमारा फॉर्मूला क्या है जानते हो, उसी का हमारा होगा, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है, हमारा यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3, तो 5-3 एट m, देन यहाँ पे हमारा उससे एक कम 5-2 एट m, और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, तो देखो जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है उसका डेरिवेटिव, देन उसके ऊपर एक उसके ऑर्डर से कम वाले डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला है, सी का फॉर्मूला है। अगर डिस्टिंक्ट रूट मिले तो 5n-m एंड 5n-1m,
ये हमारा सी का फॉर्मूला अगर हमें डिस्टिंक्ट रूट मिले। तो वैसे ही हमें यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का मिला, तो फाइव 3 डैश एट एम एंड फाइव 2 एम। तो देखो यहाँ पे हमें फाइव एम कितना मिला है, हमें फाइव एम मिला है ये, तो फाइव 3 डैश एट एम क्या मिलेगा, 3m² -1। ओके, और अगर हम इससे देखो हमें मिला, और फाइव 2 एम, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, मैंने माइनस को छोड़ दिया। देखो यहाँ पे माइनस फाइव 2 एट एम हमें क्या मिला, फाइव 2 -2m², तो -2m² अपॉन 3m² -1 हमें ये मिला। अगर हम m के प्लेस पे 0 पुट कर दें तो 0 बाई एनीथिंग, यहाँ पे 0 -1, तो ये 0 हो गया। अगर व्हेन, तो हमें क्या मिला, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m हमें क्या मिला 0, और सॉरी m इक्वल टू 0, और हमें क्या मिला, c इक्वल टू भी 0 मिला। तो क्या लिख सकते हैं, y 0 + 0, तो y इक्वल टू 0, हमें एक एसिम्प्टोट मिला। देन सेकेंड हम m इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, 1, तो देखो फाइव 2 एट m क्या हुआ मिला हमें, -2m²। अगर हम यहाँ पे 1 पुट कर दे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर दे तो 2 अपॉन हमें c मिल रहा है, ये हमारा c1 है, ये हमारा c2 है, वो 2 अपॉन 3 -1, तो हमें कितना मिला, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमें c2 कितना मिला, y इज इक्वल टू यहाँ पे m1x प्लस c1 m2x प्लस c2। तो हमें m2 कितना लिया था, m2 को हमने लिया था 1, तो x प्लस c2 हो गया हमारा 1, तो y -x -1 इक्वल टू 0 हुआ हमारा सेकेंड एसिम्प्टोट। अब हमें लास्ट वाला एसिम्प्टोट फाइंड करना है। देखो हमें m3 हमारा क्या है, -1, तो c का फॉर्मूला क्या था, फाइव 2 m अपॉन फाइव 3 डैश एट m, तो माइनस ऑफ -2 m² हमें मिला था, अपॉन क्या था हमारा 3m² -1, 3m² -1। तो अगर हम यहाँ पे -1 पुट कर दें तो -1 का हाउस पर हमें 1 मिल जाएगा, तो 2/3 -1, तो वही हमें 1 मिला। तो y इज इक्वल टू y m3x प्लस c3, m3 हमें क्या मिला, -1 इंटू x प्लस c3 क्या मिला 1, तो y प्लस x -1 इक्वल टू 0 हमें थर्ड एसिम्प्टोट मिल गया। आप ये देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जितना हमारा हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा, जैसे हमें कितना मिला हाईएस्ट ऑर्डर 3, तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना ही हमें एसिम्प्टोट मिलेगा। यहाँ पे 3 ऑर्डर था, तो हमें यहाँ पे 3 एसिम्प्टोट मिला, y इज इक्वल टू 0, y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हमारा यहाँ पे ऑर्डर 2 रहता, यहाँ पे अगर ऑर्डर 2 या फिर 4 रहता तो हमें 4 मिलता, अगर 2 रहता तो हमें 2 एसिम्प्टोट मिलते। तो मैं आपको और एक प्रॉब्लम लेके दिखाती हूँ जिसमें हमें कि इक्वल रूट्स मिले, हमें यहाँ पे तीनों डिस्टिंक्ट रूट्स मिले थे। देन मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें हमें इक्वल रूट्स मिलेंगे। देखो और एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। क्वेश्चन हमारा रहा x³ - 5x² y प्लस 8 xy² 4y³ प्लस x² -3xy प्लस 2y² -1 इज इक्वल टू 0। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, तो हम हाईएस्ट कॉफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पे x³ का कॉफिशिएंट क्या है, सोल्यूशन कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x³ is 1, so there is no any asymptote parallel to x एक्सिस। अच्छा देखो यहाँ पे y का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, देन y का पावर 3 है, उससे ज़्यादा हमें y का पावर नहीं मिला। तो हाईएस्ट
तो कॉफिशिएंट यहाँ पे देखो ये हमारा y का हाईएस्ट पावर है, तो इसका भी कॉफिशिएंट हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y क्यूब इज -4। सो ये कांस्टेंट है, तो सो देयर इज नो एनी asymptote parallel to y एक्सिस। ओके, तो हमें y एक्सिस के पैरेलल भी एक भी एसिम्प्टोट नहीं मिलेगा। अब हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं। ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करने में हमने क्या देखा था, एक हम y की जगह पे m एंड x की जगह पे 1 पुट करते हैं, तो पुट x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m। तो हमें हमारा इक्वेशन को मैं फिर से लिख देती हूँ। वेट, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4 y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3 ऑर्डर का ये हमें 4 मिले, 2 ऑर्डर के ये, और ये भी 2 ऑर्डर का, और 1 ऑर्डर का नहीं है हमारे पास। तो देखो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन में 1। तो 5 3m देखते हैं। 5 3m को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब, और 5 2m हम लिख सकते हैं 5 2m क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर। ओके, और 5 1m हमारा 0, 1 ऑर्डर का कोई सा भी नहीं है। तो हम एसिम्प्टोट के लिए क्या करते हैं, फॉर एसिम्प्टोट 5 3 at m is 0। ओके, तो देखो 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 4m क्यूब माइनस 8m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। तो हम इसे देखो 4m क्यूब, इसे लिख सकते हैं 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर देन प्लस 4m प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। देन फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4m स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो m माइनस 1, और यहाँ पे अगर हम 4m कॉमन ले लें, सॉरी मैं यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे होगा m माइनस 1 देन m माइनस 1। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें मिला 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू में क्या मिलेगा, 1/2 एक और 1/2 मिलेगा, और m इज इक्वल टू 1। ये 3 हमें वैल्यू मिले, और ये हमारा ये 2 रिपीटेड है एंड ये डिस्टिंक्ट है। तो हमने डिस्टिंक्ट के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, तो पहले हम डिस्टिंक्ट वाला फाइंड कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, m हमें मिला 1, और c के लिए हमने क्या पढ़ा था, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है हमारा 3। तो हमें यहाँ पे 3 एसिम्प्टोट मिलेगा, y मिलेगा m1x प्लस c1, m2x प्लस c2, m3x प्लस c3। देखो, तो m1 हमें मिला 1, तो c1 हमें मिलेगा 5 3 डैश एट m एट 5 2 m। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें 5 2 डैश हमें क्या 5 3 डैश हमें मिलेगा 1 हमारा 0 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 12m स्क्वायर। ओके, तो देखो 1 माइनस 5 सॉरी यहाँ पे m हो जाएगा अगर डेरिवेटिव करें, -5 प्लस 16m
माइनस 12m²। और फाई टू एम हमें क्या मिला था? फाई टू एम मिला था 1 माइनस 3m प्लस 2m²। तो 1 माइनस 3m प्लस 2m² ओके। तो देखो अगर हम 1 पुट कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 12। तो क्या हो जाएगा हमारा? हमें ये मिलेगा -2 + 2 0 बाई एनीथिंग, तो यहाँ में 0 मिल जाएगा ओके। अगर यहाँ पे 1 माइनस 12 तो ये हमारा 0 आ गया। तो y क्या मिलेगा हमें? m1x। तो m1 हुआ हमारा 1, m1x प्लस c1 0। तो y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये हमें फर्स्ट एसिम्प्टोट मिला। अगर हमारा रूट रिपीटेड हो तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? उसका एक फॉर्मूला है 4m2 और m3 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम सेम यही कंसेप्ट में अप्लाई करें तो हमें एक ही एसिम्प्टोट मिलेगा, बट हमारा ऑर्डर 3 है तो हमें 3 डिस्टिंक्ट एसिम्प्टोट चाहिए। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मैं बताती हूँ, जिसके आपको इसे आपका कितना ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर है 3, तो वैसे c² 2 फैक्टोरियल फाई 3 डबल डैश एट m देन c⁴1/1 फैक्टोरियल फाई 2 डैश एट m प्लस c⁴0/0 फैक्टोरियल फाई 1 एट m इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला मतलब जितना हाईएस्ट ऑर्डर रहेगा उससे एक कम हमें पावर लेना, देन उसे इसका जितना पावर उतना बार डेरिवेटिव, देन इसका इससे और एक कम करके उतने ही बार डेरिवेटिव, यहाँ पे 0 डेरिवेटिव करना है ओके। तो चलिए मैं फाई 3 डैश हमने निकाला था, फाई 3 डबल डैश हमने निकालते फाई 3 m डबल डैश। तो इसे डेरिवेटिव करते हैं तो क्या 16 माइनस 24m ओके। देखो c² 2 फैक्टोरियल में 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 6 माइनस 24m प्लस c फाई 2 डैश एट m क्या होगा हमारा? हो जाएगा -3 प्लस 4m प्लस 0 हमारा 1 इंटू फाई 1 एट m। फाई 1 हमारा 0 आया है तो ये 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो c² 2 m की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1/2। तो 6 माइनस 12 प्लस c -3 प्लस यहाँ पे अगर 1/2 पुट करें तो वो 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो c² 2 -6 प्लस 3 इंटू अगर -3 प्लस 2 हो गया तो -1 इंटू c इक्वल टू 0। तो -3 वाइज पे c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -1/3। देखो y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। तो देखो y इज इक्वल टू m2 क्या मिला हमें m2x 0 m2 है -1/2x प्लस 0 और y इज इक्वल टू m3 1/2x प्लस c3 हमें मिला 1/3 ओके -1/3। तो देखो यहाँ पर जब y इज इक्वल टू 1/2x -1/3 ये हमें 3 एसिम्प्टोट मिल गया यूनिक डिस्टिंक्ट 3 एसिम्प्टोट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। अब देखना आपका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है देन उसका कॉफिशिएंट वो हमारा, अगर y का हाईएस्ट ऑर्डर का कॉफिशिएंट हो तो y एक्सिस के पैरेलल होगा और x का हाईएस्ट ऑर्डर का पावर हमारे x एक्सिस के अबाउट पैरेलल एसिम्प्टोट बनेगा। अगर हमें डिस्टिंक्ट रूट मिले तो हम ये फॉर्मूला c इक्वल टू -5n-1m अपॉन 5n डैश एट m, मतलब जितना ऑर्डर है उसका डेरिवेटिव देन उसके ऊपर उसका एक माइनस एक कम ऑर्डर करके
वो हमें गिवन पॉइंट हम पुट कर देंगे, देन हमें जितना ऑर्डर है उतना एसिम्पटोट मिल जाएगा। और हमें अगर सेम 2 वैल्यू मिला है तो देखो वो फॉर्मूला है ये, जितना हमारा ऑर्डर है उससे एक कम, देन उतना बार हम डेरिवेटिव करेंगे एट दैट पॉइंट, देन एक बार उसे कम करेंगे, देन अप टू 0 उसे ले जाएंगे। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया, हमें 3 डिस्टिंक्ट एसिम्पटोट भी मिल गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।